हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये आस लगा के बैठे होंगे कि यहां से ये कुछ अच्छा करते दिख सकती है या अगला 1-1.5 साल आपको यहां पे कई लोगों का फॉर्च्यून चेंज होता दिख सकता है, जिसमें आप भी हो सकते हो। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो अगला 1-1.5 साल है, क्या एक्चुअल में बुल रन आएगा, कौन से कॉइन्स हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए और क्या फ्रॉड हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, तो वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने देखा हो पिछले 8-10 साल के अंदर और जिन्होंने इन सारी चीज़ों को या कई केस उनके सामने आए हों। तो यहाँ पर आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है और आपको बता दूँ, सिंगापुर टोकन 2049 के अंदर हमारी मुलाकात हुई। भाई के साथ हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर और कह लीजिए बहुत हंसमुख इंसान हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग इनको जानते ही होंगे और इनका नाम है ग्लोबल राशिद। और आप कह लीजिए, मुझे याद आता है 2016-17 में कुछ गिने चुने चैनल होते थे और आप कह सकते हो सबसे पहला चैनल शायद क्रिप्टो का इन्हीं का ही था अगर इंडिया की बात करते हैं। लेकिन कुछ गिने चुने चैनल थे और तब से हम जो है इनके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इनसे लगातार बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर राशिद भाई का एक्सपीरियंस आज हम समझने की और यहाँ पे उनके बारे में जानने की कि उनकी जर्नी कैसे रही, उनको यहाँ पे क्या क्या कठिनाइयाँ हुई या कोई स्कैम में फंसे, और ये सारी चीज़ों के बाद में 2-3 सवाल जो आप हमसे कॉमनली पूछते हो कि भैया बिटकॉइन का बुल रन आएगा कि नहीं आएगा, या यहाँ पर कौन से 5 कॉइन्स हैं जो राशिद भाई होल्ड कर रहे हैं या इन्होंने निचोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि मुझे पता है मैं जितने लोगों से मिलाऊंगा उनसे दुगने या तिगने लोगों से राशिद भाई यहाँ इस इवेंट में मिले होंगे, तो शायद उनके पास कॉइन्स के बारे में या कई नए प्रोजेक्ट जो हम नहीं जानते हैं उनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ हो। तो वेलकम राशिद भाई, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ पंकज भाई, और सबसे पहले थैंक यू आप अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का क्रिप्टो का, उसको हम आपके ऑडियंस के साथ डेफिनेटली जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू राशिद भाई। सबसे पहले ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ पर जब बुल रैली आती है तो एक सबसे बड़ा इशू आता है, स्कैमर की भरमार लग जाती है। और यहाँ पर हमने देखा 2016-17 में जब हम शुरुआती स्टेज पे थे तो वहाँ पर हर नुक्कड़ पे कॉइन जो है बनना शुरू हो गया और शायद इसी की वजह से हमारी गवर्नमेंट को ये लगा कि यार ये बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है, इसकी वजह से वो सही नज़रिए से नहीं देख पाए और वहाँ पे कई सारे स्कैम भी होते दिखे, ठीक है। MLM कई लोगों ने चलाई बिटकॉइन के नाम पे। एक्चुअल में बिटकॉइन कोई MLM नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉइन्स निकल के आए और बहुत सारे स्कैम निकल के आए। तो आपकी यहाँ शुरुआत कैसे हुई थी और यहाँ पर जो है आपने पहला बिटकॉइन कब खरीदा था? ओके, तो पंकज भाई मेरी जो शुरुआत हुई थी बिटकॉइन में वो हुई थी 2015 में। और एक MLM कॉन्सेप्ट था, उसके रेफरेंस ही में आया था। और आई थिंक 90% से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर वो MLM से ही आए हैं। तो मैं उसे एक्चुअल में लर्निंग फीस बोलता हूँ, लेकिन वो लर्निंग फीस भी नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है ना वो चली जाती है, सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो मैंने जो अपना फर्स्ट टाइम बिटकॉइन बाय किया था वो बाय किया था यूनो कॉइन से 20,000 रुपीज़ का, मतलब 20,000 रुपये में मुझे मिले थे 1.20 बिटकॉइन मार्च 2015 में। तो उसके बाद 2-3 और MLM कॉन्सेप्ट थे वो किए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये MLM क्या है और होता क्या है। ये होता है कि लोगों को ज़्यादा जोड़ेंगे तो हमें ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो वो चीज़ थी, स्टार्टिंग में किया। उस टाइम पर कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरा जो फंड था वो एक में से थोड़ा आया, फिर वो लास्ट में भाग गया, दूसरे में आया पूरा चला गया। फिर मैंने उधार उठाया रिश्तेदारों से, दोस्तों से, फिर कमेटी होती है, कमेटी मैंने उठाई और किसी प्रोजेक्ट में डाला, वहाँ से फंड कमाया। फिर उसको जब एक्सचेंज में डाल के ट्रेडिंग शुरू की तो लगभग मेरे पास थे 40 बिटकॉइन के आसपास। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी कि एक ईमेल आईडी से मैंने सारे अकाउंट बना रखे हैं। और शायद आपकी ऑडियंस में जो हमारी कम्युनिटी है ऐसे कई लोग होंगे कि एक ही मेल आईडी से उनका बाइनेंस का एक ही फोन के अंदर लैपटॉप में सब कुछ रखते हैं, सब कुछ। लेकिन एक ही मेल आईडी पर अगर आपका सब कुछ है ना, आपके एक्सचेंज पे 3 अकाउंट हो, तीनों एक ही मेल आईडी से हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हो गई, आपकी ईमेल आईडी हैक हो गई, तो आपके तीनों अकाउंट का पैसा चला जाएगा। वेरी ट्रू। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यही मेरे से गलती हुई। जैसे ही मेरा ईमेल आईडी हैक हुआ, सिर्फ एक लिंक के ऊपर क्लिक करने से, स्कैमर का लिंक था स्काइप ग्रुप के अंदर, तो पहले मेरी ईमेल आईडी हैक हुई, फिर मेरे यूनो कॉइन के बिटकॉइन, मेरे बिटरेक्स के बिटकॉइन, तो वो सारे के सारे हैक हो गए। लगभग ये 38 से 40 बिटकॉइन थे उस टाइम पर। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर मेरे एक दोस्त है
उसने बोला कि भाई जो तुम्हारा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो अच्छा है। तो फिर मैंने एक एजुकेशन पर्पज से कि जो मेरी हैकिंग हुई है, क्योंकि 2FA का मुझे नहीं पता था क्या होता था, वीडियो देखता था, कोई इंडिया में एक सिंगल वीडियो नहीं मिलता था। फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि भाई ये गलती मत करो और ऐसे आप घर बैठे जो है पार्ट टाइम पैसा कमा सकते हो ट्रेडिंग से। तो वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो हमने स्टार्ट किया था क्रिप्टो का, वो ग्लोबल राशिद था। पहले मोहम्मद राशिद के नाम से था, फिर मैंने 1-2 महीने उस पर वीडियो डाले, फिर नाम चेंज करना नहीं मुझे आ रहा, तो मैंने दूसरी मेल आईडी से ग्लोबल राशिद चैनल बना के फिर इसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ से मेरी क्रिप्टो की जर्नी जो थी वो शुरू हुई थी। बहुत बढ़िया, यानी कि सीख गए होगे। 2-3 लर्निंग है जो इसके अंदर मैं आपके साथ में बताना चाहता हूँ। एक गलती और प्लीज प्लीज। मैं अपना सारा जो मैंने बड़ा फंड था ना, वो मैंने FTX पे डाल के फ्यूचर्स में ट्रेड करनी शुरू कर दी थी। ओ तरीके। और अप्रैल 2021 में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि 90% लोगों के जो ड्रीम्स इनकम होती है ना कि मैंने जिंदगी में इतना कमाना है, तो वहां तक वो फिर भी नहीं पहुंच पाते, वो मैं अप्रैल 2021 में खो चुका था। बस इतना समझ लो कि 1800 BNB मेरे सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग बचाने के लिए मैंने स्पोर्ट्स से भी डाल दिए थे। उसके अलावा भी जितना फंड था डॉलर लाखों में होगा, तो वो डाल देता। एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं बताना चाहता, लेकिन अप्रैल 2021 में बिल्कुल जीरो हो चुका था। तो इससे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप। और अगर फ्यूचर्स वाला आपके अंदर कीड़ा है तो 5 या 10%, अगर आपके पास $10,000 है तो $500,000 से अपना कीड़ा बुझवाएं। सही बात। पूरा फंड मत डाले, जो मैंने गलती की है वो आप ना करें। तो 3 चीजें यहाँ पे राशिद भाई से सीखने को मिली। देखो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर आप समझना है कि लर्निंग क्या है, गलतियां क्या कर रहे हैं। पहली चीज जो थी कि यहाँ पर जितना जल्दी क्रिप्टो के अंदर आप एंट्री लेते हो या पेशेंस दिखाते हो, तो यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जितना आप गलती करते हो तो उतना ही आपका फंड, यानी कि एक गलत लिंक से आप, राशिद भाई कह रहे हैं मेरे 40 बिटकॉइन हैक हो गए या किसी और के पास चले गए, स्कैमर के पास चले गए, तो आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो गलत वेबसाइट पे या ऐसी वेबसाइट्स होती हैं उन पे आप क्लिक ना करो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्कैमर्स ऐसे वेबसाइट या ऐसे लिंक बनाते हैं जिस पे आप क्लिक करोगे और आपका पूरा मोबाइल हैक। तो ये आपने गलती नहीं करनी है। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग से थोड़ा बच के रहो अगर आपको यहाँ पर नहीं आती है। सबसे पहले स्पोर्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो उसके हिसाब से करो, और फ्यूचर ट्रेडिंग में भी कर रहे हो तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 5 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड मत कीजिएगा। 5% अगर आपके पोर्टफोलियो का ऊपर नीचे हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो शायद आपकी सेहत पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन अगर वही चीज़ आपने 100 रुपये कर दी और कोई भी बोलता है फ्यूचर ट्रेडिंग में उसका लिक्विडेट नहीं हुआ है, वो झूठ बोलता है। क्या राशिद भाई हैं, उन्होंने बताया लिक्विडेट हुआ है, हमारा कितनी बार लिक्विडेट हुआ है। और कई बार ऐसे दिन होते हैं, अभी रिसेंटली अगर मैं आपको केस बताऊं, ईरान इजराइल का जो मैटर अभी निकल के आया था, $10,000 बिटकॉइन 24 से 48 घंटे में जब गिरा था, कोई होगा जो लिक्विडेट नहीं हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, रियलाइज़ करनी है। राशिद भाई थोड़ा सा और क्विक रखेंगे, क्योंकि कई बार मेरे वीडियोस पे यही कमेंट आते हैं कि यार बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, तो क्या सोचते हो बुल रन आएगा इस बार? लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो है, आपको लगता है कि कुछ एजुकेशन कंटेंट आपको मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। और राशिद भाई का लिंक भी हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। राशिद भाई बुल रन आएगा? डेफिनेटली आएगा भाई। अच्छा, यू आर श्योर? आपको क्या लगा, जो आप इतने मेरे ख्याल से कई 100 लोगों से मिले होंगे जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर है, वो क्या सोचते हैं कि क्या बिटकॉइन का प्राइस या क्या टारगेट आपके दिमाग में है? सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात करें या ओल्ड कॉइन सीजन की बात करें? ओल्ड कॉइन सीजन के लिए तो 5 कॉइन की बात करेंगे। बिटकॉइन का अगर अच्छा करेगा तो ओल्ड कॉइन्स तो फॉलो करेगा ही। ठीक है, देखो जो शुरुआत होती है ना वो पेरेंट्स से होती है, और उसके बाद आगे बच्चे होते जाते हैं। तो बिटकॉइन क्या है, माँ भी है बाप भी है। तो क्रिप्टो के अंदर चाहे कुछ भी होता रहे, अडोप्शन जो मानी जाएगी वो बिटकॉइन की मानी जाएगी वर्ल्ड वाइड। चाहे एल साल्वाडोर ले लो, वो क्या बाय कर रहे हैं? बिटकॉइन। माइकल सेलर क्या बाय कर रहे हैं? बिटकॉइन। ब्लैक रॉक क्या बाय कर रहे हैं? बिटकॉइन। सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन है अभी ग्लोबली। जिस दिन ये 1% होगी ना भाई, सिर्फ 1%। अब आप सोचो कि इसने अपना ब्लैक रॉक ने भी स्टार्ट किया बाय करना, सही बात, ठीक है, अभी वो कर रहे हैं। तो ये लोग कोई स्मॉल प्रॉफिट के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं आए भाई। वेरी ट्रू। और ये 50 साल का उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं। तो अमेरिका या और जो कंट्रीज पहले बिटकॉइन के अगेंस्ट जाती थी, फंड सीज करती थी, वो पूरे पॉजिटिव होके, जैसे आपने लेटेस्ट न्यूज डाली थी अभी, डोनाल्ड ट्रंप रेस्टोरेंट में जा रहा है, बिटकॉइन से पे कर रहा है। तो वो क्या लेकर आ रहे हैं कि बिटकॉइन की अडॉप्शन ग्लोबली हो, लेकिन क्रिप्टो रेगुलेशन के अंडर हो, ताकि स्कैमर्स से भी बचाया जा सके और ऑडियंस को अवेयरनेस भी किया जा सके। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इतना बुलिश 2015-16 में नहीं था जितना आज हूं, और मैं 99.99% मैं
सोच रहा हूँ कि बिटकॉइन का जो प्राइस है एटलीस्ट 2030 से पहले पहले हमें 10 करोड़ का एक देखने को मिल जाएगा, यानी कि $1 मिलियन 2030 एक बिटकॉइन। यस, 2030 से पहले पहले। लेकिन अगर 2024-25 इसमें बुल रन की बात करते हैं, 2030 कई लोग बोलेंगे यार कौन इतना, हमें क्या इतना लंबा मत बताओ, अभी की बात करो। तो अभी की बात करेंगे तो क्या लगता है? तो मैं जो नेक्स्ट हाई देख रहा हूँ बिटकॉइन का, वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ $1 से $1,20,000। और अगर कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई बिटकॉइन की, तो फिर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि $2.5 लाख के रेंज में भी हम अगले ही साल बिटकॉइन को देख सकते हैं। बट 1 लाख से $1,20,000 का एक प्रोमिसिंग टारगेट है जो कि हम कंसीडर करके चल सकते हैं। तो सोच लो $1 लाख तो हर कोई बोलता है, 1-20, हम पर्सनली सोचते हैं कि 1.5 लाख तक जा सकता है। लेकिन कई इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो ऐसा लगता है 2.5 लाख तक जा सकता है। तो सबकी अपनी अपनी अंदाजा है और सब अपनी निचोड़ लेते हैं क्या सारी चीजें मार्केट में चल रही है उनके, और कहने के लिए कहते हैं, जो मैंने चीज़ कहने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सब एक नज़रिए से देखते हैं, सबका अपना अपना टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका होता है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कोई अगर मूविंग एवरेज को फोकस ज़्यादा करता है, कोई फिबोनाची को करता है, कोई लोग डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाते हैं। तो फिर सबकी कैलकुलेशन भी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन आप देखोगे एवरेज हर कोई 1-20, 1.5 लाख के आसपास के फिगर पे देख रहा है, तो यानी कि ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। राशि भाई, ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है, क्या फॉलो करेंगे बिटकॉइन को? अगर 1.5 लाख होगा तो आप समझ लीजिए ऑल्ट कॉइन्स तो मल्टीपल टाइम, कई टॉप 50 कॉइन्स भी होंगे वो 5 से 10 गुना करते दिख सकते हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे लास्ट के 1 ईयर के अंदर, आप सोलाना को देख लो, $8 से $250 के आसपास तक जाके आ चुका है। वेरी ट्रू। तो क्या वो ऑल्टकॉइन सीजन ही था? बिल्कुल सीजन था। तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है कि हमारे पोर्टफोलियो में जो कॉइन है, हमारा जो माइंड सेट है वो क्या है, वो किस टाइम पर हमने बाय किया है, किस चीज़ का हमें बुल रन देखने को मिल रहा है। काफ़ी ऐसे कॉइन है जो कि ऑलरेडी 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुके हैं, कुछ 50 टाइम दे चुके हैं। लेकिन जो हम सोचते हैं कि हर कॉइन भागे, वो जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ अक्टूबर टू दिसंबर में हमें 2 टाइम, 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो ऑल्टकॉइन सीजन है वो आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली बिटवीन मार्च टू मई मंथ में नेक्स्ट ईयर। तो उसकी अगर आप हिस्ट्री देखोगे, 2017 में बुल रन आया था, 2021 में मार्केट में बुल रन देखने को मिला था, 22 में नहीं मिला, 23 में नहीं मिला, 24 में नहीं मिला। तो 4 साल का साइकिल जो आपका वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, ना कि अभी। ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली भी मार्च टू मई मंथ में जो आप बड़ी वाली जो रैली देख सकते हो, अभी आपको मिली बुल रन देखने को मिलेगा, जो अगले 100 दिनों के अंदर कहते हैं। हाँ, माहौल बनता दिखेगा। माहौल तो बनना 2 दिन पहले शुरू हो गया था, जब ये हमारा इवेंट था 18-19 का। राइट। तब से माहौल बना, आई थिंक लोग अब खुश, पॉजिटिव हो गए होंगे, जो कि नेगेटिव माहौल अच्छा है। यस, राइट। तो राशि भाई, 5 कॉइन जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, या आपको लगता है कि जो ज़्यादा रिस्की भी नहीं लगते हैं और यूजुअली अगर देखो तो कुछ अच्छा रिटर्न भी देके जा सकते हैं, तो आपके हिसाब से कौन से 5 कॉइन है वो? देखो पर्सनल मैं बताऊं, जितने धक्के मैं खा चुका हूं, जितने लॉस खा चुका हूं, तो मेरी कैपेसिटी नहीं है अभी कि 100 टाइम के अंदर वाले में जाऊं। तो मैं सिर्फ ये कंसीडर कर रहा हूं कि अगर हर 2 साल में मुझे 5 टाइम टू 10 टाइम मिलता रहे, तो इंशाल्लाह मैं ऑलरेडी 50 टू 100 टाइम पहुंच जाऊंगा अगले वाले 10 सालों में। तो मैं उस तरीके का माइंडसेट से चल रहा हूं, और जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो मैं कर रहा हूं। तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जो कॉइन्स हैं, जो बेस्ट कॉइन्स हैं, वो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। वही एप्टोस इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं एप्टोस के अंदर जा रहा हूं भाई। एप्टोस मेरे पास होल्ड है। उसके बाद आ जाता है हमारा सुई ब्लॉकचेन। मैंने काफी बार बोला है ऑडियंस को, तो सुई का इकोसिस्टम काफी ज्यादा अच्छा है। सुई मैंने होल्ड किया हुआ है, एप्टोस मैंने होल्ड किया हुआ है। तीसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कावा नेटवर्क, तो कावा बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है, उसे मैंने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ, जो कि ओल्ड प्रोजेक्ट है। चौथे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो भी मेरे पोर्टफोलियो में DYDX, यस, डिसेंट्रल एक्सचेंज है, उसका टोकन है, जो कि आई थिंक $28 का इसका हाई था शायद, ऑल टाइम हाई, और अभी इसने 80 सेंट के आसपास का लो लगाया। तो मेरी जो पर्सनल बाइंग है वो मेरी एवरेज 1.2 1.3 की है, मैंने नीचे बाई किया है। तो हर कोई सोचता है आधा $5 तो चला ही जाएगा, $28 का भाई मिनिमम $10 आपको देखने को मिलेगा। तो 10 टाइम मतलब ये आराम से दे सकता है, अभी 90 सेंट के आसपास है। तो $9 जाता है तो 10 टाइम आपका हो जाएगा। अगर आप 5 टाइम लेके चल रहे तो $4.5 पे एग्जिट मार जो, अपना माइंड सेट करो बस आप कि मैंने 90 पे बाई करना है, 4.5 पे मैंने एग्जिट कर लेना है। तो ये 4 कॉइन मेरे हो चुके हैं, जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और मेरी जो पर्सनल लिस्ट है उसके अंदर है 5वां जो कॉइन है, जो मुझे लग रहा है, हालांकि वो काफ़ी आगे जा चुका है, इंजेक्टिव INJ, लेकिन उनका इकोसिस्टम अच्छा, तो उसकी जगह पर आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, डायमेंशन को ऐड ऑन कर सकते हो आप, या फिर एटोम आई थिंक बेस्ट रहेगा। टॉप एक्सचेंज, मतलब टॉप लिस्ट में आता है, टॉप 50 के अंदर आता है। उसके अंदर बेनिफिट ये है भाई, तो स्टेकिंग का रिवार्ड मिलेगा आपको, दूसरा ये ड्रॉप्स आते रहते हैं उनके। तो जो लोग सोचते हैं ना कि हमने, जैसे हमारे पास कॉइन तो पड़े ही है, अगर आप स्टेकिंग पे डालोगे तो एयर ड्रॉप का आपको रिवार्ड मिलता रहे,
तो आई थिंक एटॉम जो है वो Atom, काफी अच्छा। अच्छा हो सकता है, जो कि कॉस्मोस के इकोसिस्टम का कोई कॉस्मोस। यस। तो 5 to 10 टाइम ये भी आपको दे सकते हैं। अब वो आपके माइंड सेट है कि आपको क्या चूज करना है। तो दोस्तों 5 कॉइन भी बता दिए राशिद भाई ने। कहा तो मुझे तो लग रहा है कि जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो सुपर बुलिश लग रहा है अगले 1-1.5 साल के लिए। बाकी 100 बात की एक बात, ना मेरी बात मानो, ना किसी और की बात मानो, ना राशिद भाई की बात मानो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करो और पोर्टफोलियो का इतना इन्वेस्ट करो, अगर मान लो जीरो भी हो जाए, जो हम बोल रहे हैं कुछ भी ना हो, तो आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े, आपकी फैमिली को असर ना पड़े, और यहाँ पर आप कोई उधार लेके कुछ करने की गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आज के कंटेंट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, और ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, और राशिद भाई का जो चैनल है ग्लोबल राशिद, वो भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उनको भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू राशिद भाई। थैंक यू पंकज भाई इन्वाइट करने के लिए चैनल पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड मेरी यही कोशिश है अपनी कम्युनिटी के लिए, जितने भी हमारे इंडिया है, कि हम सबके पास, ग्लोबल राशिद फैमिली के पास, हरी क्रिप्टो फैमिली के पास कम से कम 2030 से पहले एक बिटकॉइन जरूर हो, बिकॉज बिटकॉइन 10 करोड़ का होगा और आप सब करोड़पति होंगे। अच्छा, थैंक यू राशिद। थैंक यू।